गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज 4 मार्च सन 2023 है और आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी बराबर चल रही होगी। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये सीरीज आपकी तैयार की जा रही है, जिसमें अभी आरंभिक समय में आपके 8 से 10 क्वेश्चन होंगे शुरुआत में, और जैसे जैसे दिन आपका बढ़ता जाएगा निश्चित रूप से संख्या आपकी प्रश्नों की बढ़ती जाएगी। शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, देखिए प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, ताल छापर काला हिरण अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ताल छापर काला हिरण अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है वो यह दिया गया है, राजस्थान है, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो ताल छापर की अगर आप बात कर लीजिएगा तो यह जो आपका उत्तर आपका इसका जो सही होगा वह ऑप्शन ए, यानी इसकी जो लोकेशन है राजस्थान में है। ताल छापर काला हिरण अभियान राजस्थान में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यह अभ्यारण्य किस जिले में है तो राजस्थान का एक जिला पड़ता है चुरू, है ना। चुरू में वर्ष का सबसे अधिक तापांतर आपका रिकॉर्ड किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर अगर पूछा जाए किस स्थान पर है, किस जिले में है, तो राजस्थान में एक जिला आपका होगा चुरू, है ना। ये तो रहा प्रश्न का उत्तर कि ताल छापर काला हिरण अभियान कहाँ पे है, तो उत्तर आपका हो जाएगा चुरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ठीक है, इसके अलावा जो आपके अन्य यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे अगर देखा जाए गुजरात में अगर देखा जाएगा तो गुजरात में एक अभ्यारण्य आपका पड़ता है गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य बहुत ही फेमस अभ्यारण्य है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है। और यहीं पर जो है आपका एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, एशियाई शेर और साथ ही साथ जंगली गधों का संरक्षण किया जाता है। तो गिर अभ्यारण्य आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र की अगर बात करिएगा तो महाराष्ट्र में आपका टडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसके साथ ही साथ आपका यहीं पे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा आइएगा तो यहाँ पे देखिए दिया गया है उत्तर प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। एकमात्र पूरे भारतवर्ष में 107 राष्ट्रीय उद्यान है, और केवल एक, आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है कहाँ पर, तो ये आपका है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो गुजरात के भी यहाँ पे अभ्यारण्य क्लियर हो गए, महाराष्ट्र के भी क्लियर हो गए और उत्तर प्रदेश के भी हो गए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के अलावा चंद्रप्रभा आपका पड़ता है, जो कि आपके पड़ोसी जनपद में है, यानी चंदौली में इसकी लोकेशन होगी। राजस्थान में सरिस्का अभ्यारण्य और रणथंभौर टाइगर्स प्रोजेक्ट्स भी आपका यहीं पे स्थित है। तो ये चारों को देखिए, ताल छापर आपसे पूछा गया था, मैंने आपको चारों आपको बता दिया कि चारों राज्यों में कौन कौन से मुख्य अभ्यारण्य हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है, हाल ही में आयोजित, देखिए दिया गया है, हाल ही में आयोजित T20 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था। देखिए T20 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 में इसका आयोजन किया गया है ना, सॉरी, हाँ 2022 में ना, 2022 में T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है या फिर साउथ अफ्रीका है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका इसका आयोजन हुआ था, हाँ अक्टूबर नवंबर में इसका आयोजन किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया था, है ना। ये तो आयोजन की बात होगी, ये प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। अब आते हैं, अगर इसके विजेता की बात कर लीजिए, विजेता कौन है, तो विजेता इसका जो है इंग्लैंड देश था। उपविजेता की बात करिएगा, उपविजेता आपका पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान है। ठीक है, तो आयोजन की अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, विजेता देश आपका इंग्लैंड था और उपविजेता देश आपका पाकिस्तान था। हमारी अगर बात करिए तो हम लोग जो है इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड से क्या हो गए थे, सेमीफाइनल राउंड में ही बाहर हो गए थे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला आपका जो प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पे, देखिए प्रश्न ऊपर नीचे आपका देखिएगा, 17वें G20 सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। 17वें G20 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया ये आपसे पूछा गया है, और ऑप्शन जो आपका दिया गया है, हांगझाओ दिया है चीन में, बाली,
इंडोनेशिया, नई दिल्ली आपका भारत, या फिर जकार्ता। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किस स्थान पर किया गया, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, 17वें की बात हो रही है ना, 17वां G20 शिखर सम्मेलन आपका हुआ था कहाँ पर। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बाली इंडोनेशिया में। देखिए इंडोनेशिया यहाँ पे 2 दिया है, इंडोनेशिया के 2 शहरों का नाम दिया है, एक तो बाली है, एक आपका जकार्ता है। तो यहाँ जकार्ता नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, बाली होगा। ये तो 17वें G20 सम्मेलन की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए कि 18वें G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा, तो ये पिछले बार की अपेक्षा भी क्या हो जाए, अधिक हो जाएगा, क्योंकि 17वां आपका 2022 में हुआ था, और जो आपका होगा 18वां होगा अभी आपका इस वर्ष होने वाला है। और कहाँ पे होगा, चूँकि यह आयोजन भारत में होना है वर्ष 2023 में, और भारत में कहाँ पर, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन होगा। इसी कारण जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण आप लोग के लिए हो जाएगा कि 17वां अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह दीजिएगा हाँ बाली इंडोनेशिया में। और अगर आपसे पूछा जाए कि 18वां G20 सम्मेलन कहाँ पे होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, यानी भारत में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रामागुंडम उर्वरक संयंत्र। रामागुंडम उर्वरक संयंत्र का संबंध किस राज्य से है। देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, या फिर तेलंगाना। रामागुंडम उर्वरक संयंत्र का संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, या फिर गुजरात है। तो ये मैं आपको बता दूं, रामागुंडम परमाणु संयंत्र जो आपका है वह आपका कहाँ पे है, तो इसकी लोकेशन ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, तेलंगाना में। तेलंगाना में जो है आपका क्या है, ये संयंत्र स्थित है। कन्फ्यूजन आपको होगी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लेकर, क्योंकि जो आपका तेलंगाना है ना, वह पहले आंध्र प्रदेश का ही पोर्शन था ना। 2014 में तेलंगाना का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, और यह भारत का 29वां राज्य बना था 2014, 2 जून सन 2014 में, ठीक है ना। रामागुंडम परमाणु संयंत्र आपसे पूछा गया, इसको याद रखिए, उर्वरक संयंत्र। आंध्र प्रदेश की बात करिएगा तो आंध्र प्रदेश में आपका क्या है, श्रीहरिकोटा है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, जो कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के लिए जाना जाता है। कर्नाटक की अगर बात कर लीजिए तो कर्नाटक में आपका कर्नाटक की अगर बात करिएगा तो कर्नाटक में एक आपका परमाणु संयंत्र पड़ता है, कैगा परमाणु संयंत्र आपका कर्नाटक में स्थित है। गुजरात की बात करिएगा तो गुजरात में आपका क्या है, गुजरात में आपका पड़ता है काकरापार परमाणु संयंत्र, ठीक है ना। तो ये कुछ अन्य चीज़ें हो गई। फिलहाल जो प्रश्न का उत्तर आपका था कि रामागुंडम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तेलंगाना में। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व का पहला R20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। विश्व का पहला, देखिए चूँकि पहला है ना, पहला है इसलिए ये सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोई भी चीज़ पहली बार होती है तो उसकी प्रश्न में आने की संभावना आपकी पहली ज़्यादा हो जाती है। तो विश्व का पहला R20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। पहली बात ये जान लीजिए कब किया जाएगा, तो ये आपका होगा वर्ष 2023 में, यानी इस वर्ष ये आपका सम्मेलन होना है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर होना है, देखिए आर का मतलब यहाँ पे क्या है, आर का मतलब रिलीजन से है, आर का मतलब रिलीजन यानी धर्म से है, तो धार्मिक सम्मेलन है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर होगा, वाराणसी पूछा है, वाराणसी दिया है इंडिया में, काठमांडू आपका नेपाल में, सी आपका बाली मतलब इंडोनेशिया दिया है, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा आपको, हाँ चौथा दिया है नई दिल्ली में ना। तो 4 ऑप्शन पूछा है कि पहला R20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा, वाराणसी, काठमांडू, बाली, या फिर नई दिल्ली में। तो मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज रहेंगे, धार्मिक सम्मेलन है, हो सकता है कि बहुत लोग क्या करेंगे यहाँ पे वाराणसी को प्रेफर करेंगे, तो वाराणसी तो उत्तर आपका यहाँ पे नहीं है। इसका जो सही उत्तर आपका होगा वह कहाँ होगा, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में भी कहाँ होगा, तो आप बता दीजिएगा, बाली में इसकी जो है लोकेशन होगी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए चाहे G20 सम्मेलन हो पिछले बार का, वह भी बाली में ही हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है, और ये जो आपका पहला R20 सम्मेलन है ये भी आपका इंडोनेशिया में ही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मेंडूस नामक चक्रवातीय तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है ना। मेंडूस नामक चक्रवाती तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन दिया है, बांग्लादेश है, ताइवान है, संयुक्त अरब अमीरात है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। देखिए मेंडूस एक चक्रवाती तूफान है जो कि हाल ही के समय में 2 या 3 महीने पहले जो आपका आया था, बंगाल की खाड़ी में उठा यह तूफान था, जो कि भारत के
भारत के पूर्वी तट पर जो है ये आपका क्या किया था, कहर बरपाया था। इसका नामकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात कह लीजिएगा, या इसी को आप क्या कहते हैं, UAE, है ना, खाड़ी देश है UAE, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। इसी ने क्या किया था, इसका नामकरण किया था। ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी की बात कर लीजिए, ढाका आपका, ताइवान की राजधानी ताइपे, संयुक्त अरब अमीरात की अबू धाबी, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी आपकी है वो क्या है, UAE है। ठीक है। चलिए इसके बाद जो अगला प्रश्न आपका यहाँ दिया गया है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है? माधवीपुरी बुश दिया है ऑप्शन में, रोशनी नादर मल्होत्रा दिया है, सोनिया गांधी दिया है, और एक आपको दिया है निर्मला सीतारमण। ठीक है। 4 महिलाओं का ऑप्शन दिया है, कौन शामिल नहीं है? चारों भारतीय महिलाएं हैं। एक पत्रिका आपकी आती है, याद रखिएगा, फोर्ब्स, है ना, ये एक पत्रिका है फोर्ब्स, और इस पत्रिका के द्वारा लगभग प्रत्येक वर्ष जो है वह विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची को लॉन्च किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। अब की बार भी ये सूची आपकी आई है 100 महिलाओं की पूरे विश्व में, और इस 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना होगा कि जो आपकी 100 लोगों की लिस्ट आपकी जारी की गई है, इन 100 में 6 आपकी भारतीय हैं। तो पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारतीयों की संख्या कितनी, भारतीय महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 6 आप बताइएगा। अब यहाँ पे दिया क्या है, 4 ऑप्शन दिया गया, कौन इसमें शामिल नहीं है? तो माधवीपुरी बुश के बारे में कहा गया है, रोशनी नादर मल्होत्रा दिया है, सोनिया गांधी, निर्मला सीतारमण। इस सूची में जो निर्मला सीतारमण है, इनका पायदान वह आपका जो है 33 नंबर पे है। और याद रखिएगा ये भारतीयों की सूची में सबसे पहले पायदान पे, मतलब भारत की सबसे शक्तिशाली महिला अगर पूछी जाती हैं तो वो आपकी निर्मला सीतारमण है, जो कि वर्तमान समय वित्त मंत्री हैं। माधवीपुरी बुश और रोशन नादर मल्होत्रा भी इस सूची में शामिल हैं। इसका जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है वह आपका होगा, हाँ, ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सोनिया गांधी। सोनिया गांधी जो है इस सूची में शामिल नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, हाँ, सोनिया गांधी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपके लिए दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहे ऋषि सुनक, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे ऋषि सुनक किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन जो आपका दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, या फिर रूस है। पूछा गया कि ऋषि सुनक का संबंध किस देश से है, या हाल ही में किस देश का इनको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा गया है ऋषि सुनक को। तो याद रखिएगा भारतीय मूल के हैं, और इन्हें, इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं, और हाल ही में इनको जो ग्रेट ब्रिटेन का PM बनाया गया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का भी कमेंट करिए, और फ्रांस के भी जो राष्ट्राध्यक्ष कौन है, और रूस के राष्ट्राध्यक्ष इस समय कौन है? USA, फ्रांस और रूस के राष्ट्राध्यक्ष इस समय कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, GI टैग प्राप्त तंदूर लाल चना का संबंध किस राज्य से है? GI टैग प्राप्त तंदूर लाल चना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र है, गोवा है, तेलंगाना है, और या फिर मिजोरम है। ठीक है। तो GI टैग कहिए, ग्लोबल इंफॉर्मेशन कहिएगा, GI टैग, है ना, भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। आप ऑप्शन जो है महाराष्ट्र दिया है, गोवा दिया है, तेलंगाना दिया है, या फिर मिजोरम दिया है। GI टैग की शुरुआत जो है वर्ष 2000 से हुई थी, 2004 से हुई थी, इसको याद रखिएगा। पहली फैक्ट तो ये याद रखिएगा, वर्ष 2004 से GI टैगों को चुनने का जो है प्रावधान शुरू किया गया है। और जो दार्जिलिंग की चाय है ना, दार्जिलिंग की चाय पहली बार जो है GI टैग के रूप में चुना गया था। 2 इन्फॉर्मेशन आप ये याद रखिएगा। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, तंदूर लाल चना का संबंध जो है वह किस राज्य से है, वह पूछा गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, तेलंगाना राज्य से इसका जो संबंध होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना। बाकी अन्य चीज़ें भी आपके लिए हैं, उसको आप
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे दिया गया है। हाल ही, देखिए 20 टाइपिंग हो गया है, हल नहीं होगा। हाल ही में चर्चा में रही पटोला साड़ी का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चा में रही पटोला साड़ी का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान दिया है, गुजरात दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, और साथ ही साथ जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है क्या है? देखिए, हाँ, असम। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर असम पूछा है पटोला साड़ी का संबंध किस राज्य से है। तो चर्चा में साड़ी आपकी थी पीएम प्रधानमंत्री का क्षेत्र है ये, नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये, गुजरात से। गुजरात की ये पटोला साड़ियाँ हैं, चर्चा में क्यों आई थी? प्रधानमंत्री जी इटली में गए थे, है ना, वहाँ पर वहाँ की एक प्रधानमंत्री है, नाम इनका है जॉर्जिया मेलोनी, है ना, इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। इन्होंने उपहार स्वरूप इन पटोला साड़ियों को वहाँ के प्रधानमंत्रियों को दिया था, गिफ्ट दिया था। तो ये चर्चा में थी, तो इसका संबंध आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्या है? गुजरात से इसका संबंध होगा, है ना। तो ये रहा दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के लिए। इसी तरह लगभग प्रत्येक दिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि सुबह के समय एक 10-10 वीडियो का, 10-10 प्रश्नों का एक वीडियो आपको दिया जाए। इस वीडियो का जो PDF है वह आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी चैनल को जो टारगेट GS विद रजत है, इसको आप क्या करिएगा, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए, और वहाँ इस मतलब जितने भी वीडियोस आपके इस तरह के आए करंट अफेयर्स के, उन सभी का जो आपका PDF है वह मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो धन्यवाद, हैव अ नाइस डे। अगले दिन इसी प्रकार आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके।